हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे अवनीत कौर के डाउनफॉल के बारे में। जो एक सीधी सादी सिंपल सी लड़की आई थी उसके बारे में, इंडस्ट्री में जो उन्होंने छोटी सी उम्र में कदम रखा था। जो साल 2020 में डांस इंडिया डांस में एक लड़की आती है कंटेस्टेंट बन के, और उस छोटी सी बच्ची के डांस देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये इतनी छोटी सी बच्ची जो है इतनी टैलेंटेड हो सकती है। और किसी को ये यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रखी है। वहां पे अवनीत ने खूब सुर्खियां बटोरी और धूम मचाए, और हर घर में जो है उसने धूम मचाई। तो वो शो तो नहीं जीत पाई थी, बट वो सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो चुकी थी। लेकिन सबको ये पता था कि इस बच्ची का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है और ये लड़की काफी आगे तक जाएगी, और ऐसा हुआ भी। और फिर इसके बाद अवनीत ने एक और डांस का शो किया, डांस की सुपरस्टार, जिसमें वो बड़े बड़े प्रोड्यूसर की नजर में आ गई थी। और 2012 में अवनीत ने अपना पहला एक्टिंग डेब्यू किया लाइफ ओके के साथ, मेरी माँ के साथ, जहां अवनीत ने झिलमिल का रोल प्ले किया। इस सीरियल से उसकी इनोसेंट एंड एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई थी अवनीत ने। और उसके बाद वो आती है और सब टीवी के एक शो में टेढ़े हैं पर मेरे हैं में भी काम जो है उसने किया था। और वो भी उस टाइम पर जो था, ये सारे जो चैनल्स थे वो पीक पर थे। और यहीं से बात हुई अवनीत के लिए भी काफ़ी, ये जो सीरियल था काफ़ी लक्की साबित हुआ। उसके एक के बाद जो है तो उसको शो मिलने लग गए। और 2012 में ही उसने कलर्स के इतने बड़े शो झलक दिखला जा में से उसे ऑफर आया, और यहाँ उसकी जोड़ी बनी दर्शील सफारी के साथ। और उस टाइम पर इस शो की जो सबसे यंगेस्ट जोड़ी थी ये, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना कोई आसान बात नहीं होती है। वो नेशनल टीवी पर पूरे 11 साल की उम्र में नेशनल टेलीविजन पर इंडिया के 70 से 80% तक टीवी जो था वहाँ पे वो नजर आने लगी थी। हर कोई उसे देख रहा था टीवी के माध्यम से। और फिर अवनीत ने जी टीवी के एक मुट्ठी आसमान में पाखी का रोल निभाया, और इसके बाद जो है फाइनली अवनीत को बड़ी स्क्रीन पर काम करने का मौका मिला, और उसके बाद फिल्मी करियर भी शुरू हो गया। उसने मर्दानी मूवी में रानी मुखर्जी की बेटी का कैरेक्टर निभाया, और ये मूवी हिट रही। सिर्फ 21 करोड़ में बनी इस मूवी में 67 करोड़ कमाए, और काफी बड़ी बात थी उस टाइम पे कि इतने छोटे बजट में मूवी ने बहुत अच्छा काम किया, और उसमें अवनीत के काम की तारीफ भी हुई। इस मूवी में अवनीत की एक्टिंग की काफी तारीफ भी हुई। और उसी टाइम पर सोनी पल के शो में हमारी सिस्टर दीदी में भी खुशी का रोल जो था इसने प्ले किया था। फिर 2017 में अवनीत ने एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर जो था वो प्ले किया था राजकुमारी चरुमती स्टार प्लस के शो में चंद्रनंदिनी में लेके जो है अवनीत ने सबसे बड़ा शो 2018 में मिला सब टीवी के शो अलादीन में काम करने का उसको मौका मिला। वहां पे उसने सुल्ताना यास्मीन, लेकिन अवनीत को हेल्थ इशू की वजह से था ये जो शो था 2020 में ही उसको बीच में छोड़ना पड़ गया था। और ये लास्ट शो था जब अवनीत को जो था नेशनल टेलीविजन पे देखा गया था, लोगों ने स्क्रीन पर देखा था टीवी पर। उसके बाद से उन्होंने कोई शो नहीं किया। इसके बाद से ना तो अवनीत ने टीवी इंडस्ट्री को सीरियसली लिया और ना ही टीवी इंडस्ट्री ने अवनीत को। और यहीं से शुरू हुआ अवनीत के करियर का डाउनफॉल। अब होता यह है कि अलादीन शो छोड़ने के बाद जो है अवनीत का जो एक्टर करियर था वो एक्चुअली शो तो उसको मिल रहे थे काफी सारे, और वो उसके बाद जो था अलादीन के बाद वो एक एक्टर कम बोल्ड इंस्टाग्राम एक्टर बन के रह गई थी। अब कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि जो था अवनीत तो जो अलादीन शो छोड़ने का जो रीजन था वो हेल्थ इश्यूज की जगह पे कुछ और बताया जा रहा था कि वो बड़े पर्दे पर आना चाहती थी, और वहां पे बॉलीवुड में उसका फोकस था। तो बड़े पर्दे पर आना चाहती थी अवनीत ने जो था काफी वेब सीरीज में भी काम किया, लेकिन वो सारी की सारी जो थी बुरी तरह से फ्लॉप रही। फिर जून 2023 में अवनीत ने नजर आई चिड़िया खाना में। इस मूवी ने सिर्फ 7 लाख कमाए, और वो मूवी को बनने में 3 करोड़ लगे। और उसके बाद आती है अवनीत के करियर का डिजास्टर मूवी पीकू लव शीनू। इस मूवी में अवनीत ने लीड कैरेक्टर किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। अब ये मूवी जो थी प्रॉब्लमेटिक इसलिए बनी क्योंकि इसमें जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी थी उनकी एज जो थी 51 थी, और जो अवनीत की एज थी 23। और ये मूवी जो आई थी 2021 में आई थी, तब अवनीत की जो एज थी वो 21 साल की थी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 49। अब बाप बेटे की उम्र में अब तुम इस मूवी पे जब दोनों की किसिंग सीन आया तो लोगों ने हंगामा कर दिया, लोग डिसअपॉइंट हुए। सबसे
पहले तो अवनीत पर ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर की, पहले अवनीत पर फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर कि उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम आई थी और उन्हें इस रोल के लिए अग्री क्यों किया। और इस मूवी में दोनों की शादी भी हो जाती है, जिसमें और प्रॉब्लम सारी चीजें और क्रिएट हो गई। अब इस मूवी के लिए जो था, अवनीत ने पैसे तो कमा लिए, लेकिन अवनीत को जो रिस्पेक्ट थी वो खत्म हो चुकी थी। एक फादर की एज वाले इंसान के साथ रोमांस करने का जो तो ठीक, वो जो डिसीजन उन्होंने लिया था वो ठीक नहीं था। उसके बाद अवनीत ने इंस्टा में भी काफी चेंजेस देखने मिले। इंस्टा में भी पहले जो फोटोज होती थी उसमें वो डिसेंट होती थी, लेकिन अब जो थी उसकी बोल्ड फोटोज एंड वीडियोज जो थी डाली जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मानो कि मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए जो था ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ये क्लियर है कि ये सब जो लाइमलाइट में रहने बनने की कोशिश हो रही थी कि लाइमलाइट में कैसे रहा जाए, क्योंकि काम मिल नहीं रहा था। मतलब ये है कि अवनीत ने इस शॉर्टकट की एज में मतलब इस छोटी सी एज में बढ़ना सही समझा, शॉर्टकट को यूज करना उसने सही समझा। अब अवनीत को जो था सर्कल भी उसने चेंज कर लिया, बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? प्रोड्यूसर के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह काम किया और किया जा रहा है। एज के हिसाब से जो था उसने अपने आप को बोल्ड दिखाना शुरू कर दिया, और अब बड़ा और बोल्ड। अगर आप खुद को ऑब्जेक्टिव की तरह एक ऑब्जेक्टिफाई यूज करेंगे तो बाकी लोग भी और प्रोड्यूसर भी आपको ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज करेंगे। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे वो अपने मेन उसमें थी, जैसे उनका पहले एक अच्छा सा मतलब कि मासूमी से चेहरा था जो लोगों को काफ़ी पसंद आता था, वो अब एक बोल्ड उसमें बदल चुका था, और अपने आप को छोटे से बड़ा दिखाने की एक बहुत ज़्यादा रेस में शामिल होने की पूरी कोशिश हो रही थी। और कई जगह तो ये भी देखा गया है कि इसमें वो ये भी बोला गया है तो उससे अवनीत ने जो है काफ़ी सारी सर्जरीज भी कराई हैं, बट इसके बारे में मुझे कुछ ऐसी डिटेल मिली नहीं है। और अगर अब उनको ऐसा कोई काम मुझे दिख नहीं रहा है कि वो उस चीज़ में मिल रहा है, ठीक है। और वो इंस्टाग्राम पे अपनी बोल्ड बोल्ड उसमें तस्वीरें डाल करके अब जो भी है इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे कमाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, जब इन लोगों को काम नहीं मिलता है तो ये बॉलीवुड में या कहीं पे भी इनको कहाँ टीवी इंडस्ट्री से उन्होंने नाता तोड़ लिया है, क्योंकि अब वो जाएंगे उस चीज़ में तो फिर उनको एक बेइज्जती सी फील होती है कि अरे वहाँ पे काम नहीं मिला तो ये बॉलीवुड में उसमें टॉलीवुड में आ गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, आपकी इसमें क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा।